हेलो दोस्तों, अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी संघ AIDF के सदस्यों द्वारा यह प्रतिज्ञा ली गई कि जब तक मैं अंशदायी पुरानी पेंशन योजना हासिल नहीं कर लेता तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। जी हां, OPS पेंशन स्कीम यानी कि पुरानी पेंशन योजना को लेकर एक बार फिर से महासंग्राम शुरू हो गया है, क्योंकि केंद्र सरकार द्वारा जारी की गई MPS के सुधार करके जो यूनिफाइड पेंशन स्कीम UPS को लागू करने की घोषणा की थी, इससे हमारे देश में सरकारी कर्मचारी संतुष्ट नहीं है। हालांकि अभी तक सरकार ने UPS का गजट नोटिफिकेशन जारी नहीं किया, लेकिन कर्मचारी संगठन ने अभी से इसका विरोध करना शुरू कर दिया है। और अब तो केंद्र सरकार एवं राज्य सरकारों के सभी कर्मचारी संगठनों ने दिल्ली में रैलियां करने की बात कही है। इस विरोध प्रदर्शन की कड़ी में सबसे पहले NMOPS द्वारा 26 सितंबर को देश के सभी जिला मुख्यालयों पर विरोध प्रदर्शन आयोजित किया जाएगा, यानी आने वाली 26 तारीख को और आने वाली 17 नवंबर को केंद्रीय सरकारी संगठन नेशनल मिशन फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम भारत AINPSCF द्वारा नई दिल्ली में राष्ट्रीय स्तर की रैली भी आयोजित करेगी और इसमें संगठन सभी हिस्सा लेंगे। नेशनल मिशन फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम भारत के अध्यक्ष मनजीत सिंह पटेल का कहना है दोस्तों कि अगर सरकार 30 सितंबर तक UPS का गजट नोटिफिकेशन जारी नहीं करती तो फिर विरोध प्रदर्शन और तेज होगा, क्योंकि सरकारी कर्मचारी चाहते हैं कि एक बार कम से कम गवर्नमेंट UPS का ही नोटिफिकेशन जारी कर दे, ताकि उनको यह पता चल सके कि UPS में उनके लिए एक्चुअल में क्या क्या प्रावधान रखे गए हैं। लेकिन अगर सरकार यह नहीं करती तो फिर आने वाले 17 नवंबर को नई दिल्ली में OPSN जय घोष महारैली का आयोजन होगा। आपको पता होगा कि लगभग साल भर पहले भी पुरानी पेंशन की मांग को लेकर दिल्ली में जुटे थे सरकारी कर्मचारी। रामलीला मैदान में हजारों की भीड़ लगी थी। हाल ही में आपको पता होगा कि योगी सरकार ने OPS का लाभ दिया था, लेकिन कुल मिलाकर कर्मचारी की यह मांग है कि समस्त भारत में सभी राज्यों में सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन को फिर से एक बार लागू किया जाए। और यही वजह है कि अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी महासंघ के सदस्यों ने यह प्रतिज्ञा ली है कि जब तक मैं अंशदायी पुरानी पेंशन योजना हासिल नहीं कर लेता तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। वहीं दोस्तों, रेलवे के भी विभिन्न कर्मचारी संगठन खुलकर UPS के विरोध में खड़े हो चुके हैं। AIDF के महासचिव C श्री कुमार ने बताया कि आयुध कारखानों के रक्षा कर्मचारी भी 1 अक्टूबर से इस संगठन में जुड़ेंगे और इस संगठन से जुड़े कर्मचारियों ने UPS के खिलाफ अपने आंदोलन को दोबारा से प्रारंभ करने का निर्णय भी ले लिया है। पिछले 20 सालों से केंद्र और राज्य सरकारों के कर्मचारी अंशदायी पेंशन योजना के खिलाफ लड़ रहे हैं दोस्तों। उनकी मांग है गैर अंशदायी पुरानी पेंशन योजना को एक बार फिर से बहाल करना, यानी कि कुल मिलाकर जो सबसे पुराने वाली सरकारी कर्मचारियों को पेंशन मिलती थी 80s 90s से वो पेंशन योजना वापस चाहते हैं सरकारी कर्मचारी। दोस्तों, 17 नवंबर की रैली में देश भर से लाखों कर्मचारी भाग लेंगे। दिल्ली में यह बड़ी रैली होगी। इसमें दिल्ली, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हिमाचल, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, हरियाणा, गुजरात, असम, मेघालय, नागालैंड, सिक्किम, तमिलनाडु, चंडीगढ़, महाराष्ट्र समेत देश भर के और कई राज्यों के और केंद्रीय कर्मचारी भी संगठन इसमें शामिल होंगे। सबसे पहले तो कर्मचारी संगठन आने वाली 26 तारीख को देश भर के सभी जिला मुख्यालयों पर UPS NPS के खिलाफ आक्रोश मार्च करेंगे। उसके बाद भी सरकार अगर कोई डिसीजन नहीं लेती तो फिर 5 नवंबर के बाद दिसंबर यानी कि 15 दिसंबर 2024 को दिल्ली में एक NMOPS का राष्ट्रीय अधिवेशन आयोजित किया जाएगा। उसमें फिर आगे की रणनीति का प्लान होगा। आने वाले 2025 में आंदोलन कितना बड़ा करना है, क्या विरोध सेशन करने हैं, ये पूरी प्लानिंग बनाई जाएगी। अभी तो दोस्तों पुरानी पेंशन को लेकर विरोध कर रहे हैं। एक बार फिर से कर्मचारी संगठन सक्रिय हो चुका है इसको लेकर। और पुरानी पेंशन स्कीम OPS थी और अभी जो NPS है उसमें मुख्य अंतर क्या है, इसकी स्क्रीन पर आप डिटेल देख सकती हैं। और अंत में आज का सुविचार भी देख लीजिए दोस्तों, मेहनत करने से कभी न घबराएं, क्योंकि जीवन में संघर्ष जितना कठिन होगा सफलता उतनी ही ऊंची और शानदार होगी। और इसी के साथ हमारे आज के इस वीडियो को एक लाइक अवश्य करें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।